हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तर को भी हम देखेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरे की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे
में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। ये कहानी, ये खत जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था और इसका अंग्रेजी से अनुवाद जो है वो प्रेमचंद जी ने किया है। तो आइए हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। इसलिए लेखक ने इन सब चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था तो ये पृथ्वी बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन हुए और सबसे पहले जानवरों और पेड़ पौधों का अस्तित्व आया। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पुरानी चीज़ों के अध्ययन व जीवाश्मों के माध्यम से जाना जाता है, जैसे समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? इसके उत्तर में, जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा भी था, आप लिख सकते हैं, गोल चमकीला रोड़ा कहता है वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। उससे टूटकर वह चट्टानों ही की तरह नुकीला और खुरदुरा था। बहुत वक्त तक वो पहाड़ों में यूं ही पड़ा रहा और एक दिन पहाड़ों में बहते हुए पानी ने उसे घाटी में जा ढकेला। घाटी ने उसे पहाड़ी नाले में ढकेला। पहाड़ी नाले ने उसे दरिया में ढकेल दिया। फिर इसी लुढ़का लुढ़की में वो बड़े दरिया में ढकेला गया और उसके तल से लुढ़कते लुढ़कते वह घिस कर चमकदार और चिकना रोड़ा बन गया। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखो। अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को अपने साथ और आगे बहाकर ले जाता तो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते उसका अस्तित्व एक चमकीले नुकीले रोड़े से अंत में बालू का एक जर्रा मात्र रह जाता और अंत में समुद्र के किनारे समुद्र की रेत बनकर बालू का किनारा बन जाता, जिससे बालू पर बच्चे खेलते कूदते, उस पर अनेकों बालू का घर बनाते हुए आनंद का अनुभव लेते। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। इसके उत्तर में आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है। नेहरू जी के अनुसार हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व इस धरती पर किसी मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। पहले यहाँ पर जानवर रहा करते थे, परंतु उनसे पहले जो यहाँ कोई जानदार चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि धरती बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना आरंभ हुआ और तब जाकर यहाँ जीने योग्य वातावरण पनपने लगा और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। भाषा की बात। इस बीच एक दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, सरकना, खिसकना, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। ढकेलना, पत्थर को ऊपर से ढकेलना ही सही था। ढकेलता, वह मुझको ढकेलता आ रहा है। सरकना, सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू किया। सरकता, मैं सरकता हुआ भीड़ से निकल आया। खिसकना, वो मीटिंग से खिसकना चाहता था। खिसकाता, वह कुर्सी खिसकाता है। चमकीला रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर, पथरीला। कांटा, कटीला। रस, रसीला। जहर, जहरीला। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं।
योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, खाली स्थान में आप लिख सकते हैं परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, ना कि जलंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात ना कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, ना कि फ्रेंच। ध्यान देने योग्य बात, यहाँ इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिसके जिसके अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको भी हम देखते हैं। अक्सर, प्रायः, दामन, पहाड़ के नीचे की ज़मीन, खत, पत्र, चिट्ठी, आबाद, बसा हुआ, गढ़ना, निर्माण करना, शर्त, प्रतिज्ञा, वह बात जिस पर किसी बात का होना, किया जाना, कायम रहना निर्भर हो, खुरदुरा, जिसकी सतह चिकनी ना हो, दरिया, नदी। बाकी के ये कुछ प्रश्न अभ्यास हैं जो आप खुद से करेंगे पत्र के आगे, अनुमान और कल्पना और कुछ करने को। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।